हर प्रकार की परिस्थिति में पावरफुल बनकर रहना कैसे संभव है? बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे ही बाहर वाले ले जावेंगे, फिर तो ढेर सारी मालाएं बनानी पड़े, क्योंकि 500 करोड़ सारे ही तो बाहर वाले हैं। और ये भी मतलब नहीं है कि अंदर वाले सारे ही रह जावेंगे। अंदर वालों में भी कोई पहचानने वाले हैं। अगर अंदर वालों में पहचानने वाले न हो तो धर्मराज की सजाएं जो बिल्कुल नहीं खाते, धर्मराज की पिटाई से बिल्कुल महफूज रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो अंदर वाले सब नहीं रह जाएंगे। हाँ, कोई कोई है होंगे जो अंदर में हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, फिर भी प्राप्ति करने से वंचित रह जाएंगे। कारण क्या है कि एक को पहचाना नहीं, अनेकों में बुद्धि को फंसाया, अनेकों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित होने के कारण प्रजा बनने की शूटिंग करते रहते। जो दूसरों से प्रभावित होता है वो प्रजा बनता है। जो दूसरों के संग में रहे, नजदीक में रहे, लेकिन प्रभावित न हो, वो राजा बनता है। पावरफुल आत्माएं कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होंगी। कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी, कोई ने गाली गलौज दे दिया, कोई ने उलट पुलट बोल दिया, दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया और प्रभावित हो गए, अवस्था नीचे गिर गई, तो क्या साबित होता है? प्रजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा है या राजा बनने वाली आत्मा है? क्या कहेंगे? प्रजा वाली आत्मा हुई। राजा कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता। तो अपने पुरुषार्थी जीवन में ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कहीं हम दूसरे की ग्लानि से प्रभावित तो नहीं हो जाते। दूसरे के उल्टे सीधे वचनों से हमको घाव तो नहीं लग जाते। मान अपमान में समान रहना, उसको कहेंगे पावरफुल आत्मा। और ऐसे पावरफुल वही बनते हैं जो एक के ऊपर आस्था रख करके चलते हैं। ऊंचते ऊंचे एक को पहचानते हैं। वो ऊंचते ऊंच भी बड़ा रमतू रमजबाज है। सुबह का अमीर और शाम का फकीर का पार्ट बजाता है। कभी छोटा रूप धारण कर लेता है और कभी बड़े से बड़ा रूप धारण करता है। कभी श्याम ते श्याम पार्ट बजाता है, कभी गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है। श्याम पार्ट बजाता है
तो भी ऊंचा है, और गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है तब तो ऊंचा है ही। इसमें गुह्य राज भरा हुआ है। इस गुह्यता को पहचानना यही ज्ञान का रहस्य।